नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। संभावित खुलने वाले ठेके को बंद कराने की मांग की, वार्डवासियों ने जिला कलेक्टर को दिया ज्ञापन। छत से गिरने से व्यक्ति की हुई मौत, मृतक था शराब का आदी। परिवहन विभाग ने 56 ई रिक्शाओं को किया जब्त, परिवहन विभाग की जारी रहेगी कार्रवाई। मुंडावर थानाधिकारी को हटाने की मांग को लेकर एसपी को दिया ज्ञापन। पूर्व में मुंडावर विधायक यादव भी एसएचओ को हटाने को लेकर दे चुके हैं धरना। और अब खबरें विस्तार से। मुंडावर थाना के थानाधिकारी इन दिनों चर्चित बने हुए हैं। थाने के एसएचओ राजीव डूडी को हटाने के लिए खुद मुंडावर विधायक ललित यादव मुंडावर थाने के सामने धरना दे चुके हैं। आज फिर एक बार मुंडावर इलाके में कई सरपंच और विधायक के समर्थक खैरतल एसपी के पास पहुंचे और एसएचओ को हटाने को लेकर ज्ञापन दिया। लोगों ने बताया कि एसएचओ इलाके में मनमाने तरीके से काम कर रहे हैं, जिसको लेकर मुंडावर इलाके में एसएचओ की कार्यप्रणाली से खुश नहीं है। वहीं कुछ दिन पहले एक पक्ष भी एसपी को ज्ञापन देकर एसएचओ को नहीं हटाने की मांग कर चुके हैं। थाने के एसएचओ को लेकर चल रही खींचतान इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। हालांकि एसपी मनीष चौधरी ने ग्रामीणों से जांच करवाने की बात कही है। यदि जांच में एसएचओ दोषी पाया जाएगा तो कार्रवाई जरूर की जाएगी। हाँ जी, बताओ आज जो ज्ञापन वगैरह दिया है किस संदर्भ में है, क्या है? एसएचओ मुंडावर अपनी मनमानी कर रहा है और सभी जनप्रतिनिधियों से उनका व्यवहार अच्छा नहीं है, जिसको लेकर हमारे विधायक मुंडावर ललित यादव के साथ हम 10 दिन पहले मुंडावर थाने पे धरना पे बैठे थे और उनको ज्ञापन दिया था कि 10 दिन में अगर कार्रवाई नहीं हुई, एसएचओ का व्यवहार नहीं बदला, एसएचओ को यहाँ से नहीं बदला, तो हम आगामी कार्रवाई करेंगे। और विधायक के निर्देश पर हम सभी, मैं ब्लॉक अध्यक्ष मुंडावर कांग्रेस का, संजय जी ब्लॉक अध्यक्ष नीमराना के हैं, हमारे बिगड़ा जिला पार्षद हैं, हमारे सारे सरपंचगण हैं, पूर्व पार्षद हैं, सभी लोग मुंडावर क्षेत्र की आम जनता उससे दुखी है। तो आज एसपी से मिलने का कार्यक्रम था कि उसको हटाइए। एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि मैं जल्दी ही आपको, जांच हमारी चल रही है, एडिशनल एसपी साहब के पास जांच है, उसमें बयान हो जाएंगे, जांच पूरी होने वाली है और हम आपको कार्रवाई करके दिखाएंगे। हम उनसे आश्वासन मिला है तो 10 दिन हम इंतजार करेंगे, नहीं तो हम एसपी ऑफिस पर ही विधायक को साथ लेकर पूरे मुंडावर की जनता के साथ, मुंडावर के जनप्रतिनिधियों के साथ एसपी दरवाजे पर ही हम धरने पर बैठेंगे और अनिश्चित काल के लिए बैठेंगे। जब तक एसएचओ मुंडावर के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, जब तक हम यहाँ से हटने वाले लोग नहीं। कब तक का टाइम दिया गया? 10 दिन का टाइम दिया है कि 10 दिन में हम सारी जांच पूरी कर लेंगे। हमारे से भी सहयोग मांगा है, हमारे 1-2 लोगों के बयान रहने हैं। कौन सा एसएचओ है? क्या नाम है? एसएचओ मुंडावर। क्या नाम है एसएचओ का? राजीव डूडी। रोटरी क्लब भिवाड़ी ने डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट के तहत यूसीएसकेएम पब्लिक स्कूल भिवाड़ी में साक्षरता दिवस एवं नेशनल बिल्डर अवार्ड सेरेमनी का आयोजन किया गया, जिसमें भिवाड़ी टपुकड़ा के पास के 20 से ज्यादा सरकारी स्कूल से चयनित 60 शिक्षकों, विभिन्न एनजीओ जैसे मोगली ग्रुप, चाहत एनजीओ, प्रयास स्पेशल, सोनम प्रभा जो स्पेशल बच्चों के लिए स्कूल का संचालन करते हैं, आरएचआई, मैग्नेशिया, आपटिव इंडिया, हेनन इंडिया जो सदैव रोटरी के साथ शिक्षा के कार्य में हमेशा सहयोग करते हैं, ऐसी समाज के प्रति समर्पित 70 लोगों का नेशन बिल्डर अवार्ड से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन एवं गणेश वंदना से की गई। मंच संचालन वीना यादव ने किया गया। विशिष्ट अतिथि ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राजेश यादव थे। रोटेरियन आरसी जैन ने रोटरी के बारे में एवं साक्षरता दिवस के बारे में जानकारी दी। डॉक्टर प्रभात कौशिक, रोटेरियन रामप्रकाश गर्ग एवं राजेश यादव ने शिक्षा महत्व और इसके प्रति जागरूकता पर अपने विचार रखे। इस अवसर पर अध्यक्ष नीरज झालानी, सचिव हेमंत शर्मा, पंकज गर्ग, हरीश पालीवाल, विमल पंडित, जगदीश महरिया, संजय खन्ना, सुरेश गोदारा, प्रशांत खंडेलवाल, पुनीत गुप्ता, राहुल जैन, बरखा झालानी, आरके भारद्वाज, एलएन शर्मा, सुरेश अग्रवाल, संजय गुलाटी सहित 125 लोगों की उपस्थिति रही।
यूसीएसकेएम पब्लिक स्कूल में सीबीएसई द्वारा आयोजित प्रशिक्षण क्षमता कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य प्रशिक्षक नरेंद्र कुमार बिरला स्कूल पिलानी एवं प्रतीक अरोड़ा मयूर स्कूल जयपुर रहे। इस प्रशिक्षण का मूल उद्देश्य बच्चों पर किया जाने वाला कार्य रहा। विद्यार्थियों को इस योग्य बनाएं कि वह हर क्षेत्र को समझ सके। बच्चों को ज्ञान देने के साथ साथ उनका ज्ञान लेना भी आवश्यक है कि वह किस क्षेत्र में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में बच्चों को विश्वास के आधार पर ज्ञान दिया जा सकता है, लेकिन भरोसा दिलाने के लिए प्रत्यक्ष और विज्ञान का आधार लेना आवश्यक है। किसी भी कार्य को लेकर बच्चों को विश्वास दें, लेकिन अंधविश्वास को विज्ञान से जोड़कर दूर करने का हर संभव प्रयत्न करें, क्योंकि शिक्षा का ज्ञान देती है, अज्ञान की ओर नहीं धकेलती। साथ ही जिस कृत्रिम ज्ञान की ओर बच्चा जा रहा है उसका ज्ञान शिक्षक को होना भी आवश्यक है, जिससे वे समझ सकें कि दिया गया कार्य बच्चों के स्वयं के मस्तिष्क का नहीं है, कहीं से उतारा गया है, किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नतीजा है जिसमें हम उस पर कार्य कर सकें। वह इसके लिए सबसे बड़ा स्रोत अनुभव है। अनुभव के आधार पर ज्ञान अर्जित किया जा सकता है। विश्वास के साथ प्रत्यक्ष अनुभव और प्रयोगात्मक आधार होना आवश्यक है। विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रभात कौशिक ने कहा कि आगे भी इस प्रकार की कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता रहेगा, जिससे नवीनतम प्रणालियों एवं तकनीकों को हमारे शिक्षक बखूबी जान सके, विद्यार्थियों पर इसका सकारात्मक रूप में प्रयोग कर सकें। वह इस अवसर पर प्रशासनिक अधिकारी श्रीमती अंजना कौशिक एवं उप प्राचार्य श्रीमती भावना तंवर ने प्रशिक्षक समूह का धन्यवाद व्यक्त किया। अरावली बिहार थाना क्षेत्र में सरपंच प्रतिनिधि रहे कि कनपट्टी पर तमंचा लगाकर 3 लोग 2 लाख नगद व 4 तोला सोने की चेन लूटकर फरार हो गए। प्रतिनिधि ने मुकदमा दर्ज करवाकर आज पुलिस अधीक्षक से कार्रवाई कराने के लिए ज्ञापन दिया। उमरेंड निवासी भवेंद्र गुर्जर पुत्र खुशीराम सरपंच प्रतिनिधि रहे हैं। उन्होंने बताया कि वह कल सुबह भूरा सिद्ध मंदिर में दर्शन करने के लिए अपने गाँव उमरेंड से अपनी गाड़ी से निकले। इसी दौरान उनके मोबाइल फोन पर किसी का फोन आया और बोला कि मैं केसरपुर निवासी तोताराम बोल रहा हूं, मुझे आपसे 2.5 पेड़ी पर किसी काम से मिलना है। सरपंच प्रतिनिधि भवेंद्र उनसे मिलने अपनी गाड़ी से 2.5 पेड़ी पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद तोताराम सहित अन्य 2 लोग उसकी गाड़ी में बैठ जाते हैं और उसकी कनपट्टी पर देसी कट्टा लगाकर उसको धमकाने लगते हैं और कनपट्टी पर तमंचा लगाकर ऋतुराज होटल की तरफ ले गए। वहां मारपीट कर गले से 4 तोला सोने की चेन व डैशबोर्ड में रखे 2 लाख नकद लूट कर फरार हो गए। कल सवेरे मैं मेरे घर से भूरा सिद्ध दर्शन के लिए निकला था। उस समय एक व्यक्ति ने मेरे को 2.5 पेड़ी पे कॉल करके बुलाया और उस आदमी ने मेरे एक देसी कट्टा लगा के अपहरण करने का प्रयास किया और साइड में ले जाकर उसने मेरे साथ मारपीट करी और मेरे साथ लूट करी। उसने मेरी सोने की चैन थी गले में, वो ले गया और जो मेरी गाड़ी में पैसे रखे हुए थे वो लेके वो निकल गया। वो वहाँ पे परिस्थिति ऐसी थी कि वो पता नहीं किस मकसद से आए थे और जाते टाइम उन्होंने एक मेरा वीडियो बनाया, तो उनका मेरा मकसद समझ नहीं आया कि उस आदमी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। कितने व्यक्ति थे? 3 लोग थे। फोन किसका है? क्या चीज? फोन किसने किया था? फोन उन्हीं ने मेरे पास कॉल किया। बाकायदा मैंने इस चीज की रिपोर्ट में सारा खोला है। तोताराम गुर्जर नाम का लड़का है, केसरपुर का रहने वाला है। वो आदतन अपराधी है और वो साइबर क्राइम का अभी विशेष कार्य जो वो कर रहा है वो साइबर क्राइम है। और पहले वो शराब का जो देसी जो ये दुकानें इधर उधर खोलकर जो शराब बेचते हैं वो कार्य करता था। ब्रांच क्या था? कितने रुपए की लूट हुई है? 2 लाख रुपए कैश था और एक सोने की चैन। क्या शुभ नाम? भविंदर पटेल, सरपंच प्रतिनिधि उमरेड। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर निर्देश अनुसार एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर के अध्यक्ष जिला एवं सेशन न्यायाधीश हरेंद्र सिंह, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संतोष कुमार, पूनम शर्मा, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश नीरज मित्तल, सिविल न्यायाधीश ऐश्वर्या एस अग्रवाल ने तिजारा न्यायालय के नाव सृजित निर्माणाधीन न्यायालय परिसर में पौधारोपण किया। इस दौरान जिला न्यायाधीश हरेंद्र सिंह ने मनुष्य जीवन में पेड़ों के महत्व को रेखांकित किया एवं प्रधानमंत्री द्वारा प्रारंभ किए गए एक पेड़ मां के नाम अभियान का समर्थन करते हुए अधिक से अधिक पौधारोपण करने पर बल दिया। सचिव अक्षय शर्मा ने बताया कि पौधारोपण कार्यक्रम के दौरान पीपल, बरगद, चंपा, आम, नीम, अशोक आदि के 100 से भी अधिक पौधे लगाए गए। इस दौरान न्यायालय के नाजिर मांगीलाल बैरवा, तिजारा बार काउंसिल के अध्यक्ष सुरेंद्र अग्रवाल एवं न्यायालय के समस्त कर्मचारियों ने भी पौधारोपण किया। जिला एवं सेशन न्यायाधीश हरेंद्र सिंह के द्वारा ग्राम न्यायालय परिसर तिजारा में न्यायालय के नवीन रिकॉर्ड रूम का शिलान्यास किया। इस अवसर पर जिला न्यायाधीश के साथ न्याय क्षेत्र के न्यायिक अधिकारी संतोष कुमार, पूनम शर्मा, नीरज मित्तल, अमर सिंह खराड़िया एवं ऐश्वर्या एस अग्रवाल ने पूजा अर्चना कर नए भवन का शिलान्यास किया। इस दौरान न्यायालय के नाजिर मांगीलाल बैरवा, बार काउंसिल के अध्यक्ष सुरेंद्र अग्रवाल एवं न्यायालय के समस्त कर्मचारी उपस्थित रहे।
अलवर जिले भर में राधाष्टमी महोत्सव पूरे धूमधाम से मनाया गया। इसी के साथ ही गणपति विसर्जन की शोभा यात्रा भी निकाली गई। शोभा यात्रा से पहले अलवर शहर में गणेश जी की विधिवत पूजा अर्चना की गई। इसके बाद शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए गणेश प्रतिमा को अलवर के जैसमंद बांध पर ले जाकर विसर्जित किया गया। अलवर शहर की शिव मंदिर समिति की ओर से इस साल ये आयोजन नारी शक्ति को समर्पित दिखाई दिया, जहाँ गणेश चतुर्थी से राधाष्टमी तक लगातार नारियों के लिए कई तरह की गतिविधियां आयोजित की गई। वे महिलाओं को पुरस्कार भी वितरित किए गए। शिव मंदिर समिति के अध्यक्ष नरेश सोमवंशी ने बताया कि समिति की ओर से 5 दिन का गणेश उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। समिति की ओर से तय किया गया कि गणेश उत्सव का कार्यक्रम नारी शक्ति को समर्पित किया जाएगा। इसके लिए विभिन्न तरह के आयोजन महिलाओं के लिए आयोजित किए गए। उन्होंने बताया कि आयोजन के पहले दिन महिलाओं द्वारा कलश यात्रा निकाली गई। इसके उपरांत शाम को भजन संध्या का आयोजन किया गया। महिलाओं के लिए मेहंदी प्रतियोगिता, ड्राइंग प्रतियोगिता, महिलाओं के लिए कई तरह के खेल, डांडिया नाइट का आयोजन किया गया। इस दौरान महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार के बारे में भी महिलाओं को जागरूक किया गया, जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर बनकर अपनी रक्षा कर सकें। 5 दिवसीय गणेश चतुर्थी का प्रोग्राम बनाया था। पहले दिन कलश यात्रा निकली थी, उसके बाद शाम को भजन संध्या का प्रोग्राम था। दूसरे दिन बच्चों के मेहंदी प्रतियोगिता थी और शाम को झांकी का प्रोग्राम था। तीसरे दिन ड्राइंग प्रतियोगिता थी और शाम को लेडीज का गेम थे, जैसे नींबू चम्मच, म्यूजिकल चेयर, प्रश्नोत्तरी, खाने का, ऐसे 4-5 गेम थे। उसके बाद दूसरे दिन अगले दिन डांडिया का प्रोग्राम था और लास्ट के दिन आज के दिन विसर्जन का प्रोग्राम था, जो अपने हमारे मोहल्ले शिवपुरा रत्ती कोई से लेकर जैसमंद तक है भारी जुलूस के साथ गए थे, नाचते गाते उल्लास मनाते हुए। और ये गणेश जी की प्रतिमा गोबर मिट्टी से बनाई हुई थी और ये एक नारी शक्ति को सम्मान के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है। क्या नाम है आपका? नरेश कुमार सोमवंशी। अलवर शहर के वार्ड 34 के महिला पुरुषों ने मिनी सचिवालय में जिला कलेक्टर को शराब का ठेका नहीं खोलने को लेकर ज्ञापन दिया। अलवर शहर के जयपुर रोड स्थित चोर डूंगरी वार्ड 34 बोधन कॉलोनी निवासी गणेश ने बताया कि कॉलोनी में एक शराब का ठेका खुलने वाला है, जिसका विरोध पिछले 16 दिन से कर रहे हैं। कुछ दिन पहले मोहल्ले की महिलाओं ने धरना प्रदर्शन किया था तो शराब व्यापारियों ने उनके टेंट तक को उखाड़ दिया, मारपीट तक की गई। सूचना अरावली बिहार पुलिस थाने को दी गई, लेकिन अभी तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, सिर्फ शांति भंग में पकड़कर छोड़ दिया गया। शराब ठेकेदार लगातार धमकी दे रहा है कि तुम लोग धरना प्रदर्शन कर थक जाओगे, लेकिन ठेका यहीं खुलेगा। महिला चंदा सैनी ने बताया कि जहां शराब का ठेका खुलने वाला है, उसी के पास में एक तरफ मंदिर और दूसरी तरफ स्कूल है, लेकिन उसके बाद भी ठेकेदार वहीं ठेका खोलने की जिद पर अड़ा हुआ है। जी, मैं जयपुर रोड अलवर से आया हूं और हम दारू के ठेके के विरोध में आए हैं और हम दारू का ठेका बंद करवाने के विरोध में सबके सब यहाँ पर आए हैं कलेक्टर साहब के पास में, और वो दारू का ठेका ना खुले इस वजह से आए हैं। आए दिन हमको धमकियाँ मिल रही है, पोस्टर फाड़े जा रहे हैं वहाँ पे और ये बोला जा रहा है तुम कितना भी कोशिश कर लो मगर फिर भी दारू का ठेका तो खुलेगा ही, क्योंकि मैं ऊपर तक मेरी पहुँच है। हमको ये बोल करके डरा के धमका करके इसलिए हमको यहाँ आना पड़ रहा है कि कानून की हमको मदद मिले, इसके एवज में हम यहाँ पर आए हैं। इस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं। समस्या जैसे वहाँ पर लेडीजें धरना प्रदर्शन कर रही हैं तो इनके टेंट वेंट फाड़े गए हैं और गाली गलौज करी गई है और मारा पीटी करी गई है इनके साथ में, तो इसके विरोध में आए। आप कलेक्टर साहब से क्या बोले? कलेक्टर साहब ने 2 दिन का टाइम दिया है हमको कि 2 दिन का हमको समय दीजिए, फिर आपका ये सुना जाएगा। क्या नाम है? मेरा नाम गणेश है। समस्या क्या थी, जो दुकान के पास में बिल्कुल दीवार से दीवार हमारा मकान है, एक इधर साइड मकान, इधर हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, पोते हैं। आज दुकान खुल जाएगी तो कल क्या होगा हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ क्या होगा? वो तो ताज जिंदगी नहीं हटेगा। अगर एक बार खुल गया तो ठेका ताज जिंदगी नहीं हटेगा। थोड़ी कदम कदम पे ठेके खोले जा रहे, क्यों हो रहा है ऐसा हमारे साथ? अच्छा, स्कूल के पास मतलब ठेके के पास स्कूल भी है? हाँ, स्कूल भी है, मंदिर है, यप्पा मंदिर है, अलवर स्टार स्कूल है। कितने दिन हो गए थे आपको बैठे हुए? हमको बैठे हुए 15 दिन हो गया, 16वां दिन हम यहाँ आए, 3 दिन हो गए हमको आते आते यहाँ पे। अब तक की सुनवाई जो पूर्व में हुई पहले नहीं हुई थी, आज हमारी सुनवाई हुई है। अब आपको आज जगी? आज हमको उम्मीद लगी है, ये हमारी सुनवाई हुई है। अच्छा, ये भी एक पहलू रहा कि महिला जिला कलेक्टर हैं, इसलिए
खुद महिला है, हमको कुछ झिझक थी वो भी खत्म होगी कि हमारे साथ खड़ी हुई है, हमारी बेटी बराबर जैसी है। चोर डोंगरी है, ये ठेका का मामला है सर। हाँ, तो ये हमारे पास शराब का ठेका खुल रहे हैं तो परेशान हो रहे हैं हम। 15 दिन से बैठे हैं वहाँ, 15 दिन से हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। 15 दिन के बाद हम कल भी आए यहाँ, कल हमारी कोई सुनाई नहीं हुई, आज फिर आया है, आज हमारी सुनाई हुई है। तो आज हमारी 2 दिन को टाइम दिया है, 2 दिन बाद ये हमेशा खतर बंद हो जाएगा। क्या लगता है स्कूल कितनी पास है और मंदिर कितनी पास है? नजदीक है, पास में ही है, 100 किलोमीटर से समझो। हाँ, पास में ही है, पास। हाँ, और साथ हमारा वहीं मकान हो गया, वहीं हमारा बच्चा है, वहीं हमारा रास्ता है निकलने का। कौन सी जगह है ये? बोधन कॉलोनी है, चोर डोंगरी। सुनवाई नहीं कर रहे क्या? ये नहीं सुनाई कर रहा था हमारी। अब आप कलेक्टर हाँ, साहब को मिल लिए? हाँ मिल लिया, आज हमारी सुनाई हो गई। क्या आश्वासन दिया? 2 दिन का टाइम दिया है। 2 दिन का टाइम। हाँ, आपका क्या है? हमारी समस्या ये है कि हम ठेका बंद कराना चाहते हैं और हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुएं बहन बेटियां निकल नहीं सकती फिर वहाँ से, और वहाँ हमारे पास स्कूल भी है और वो भी है। तो हम चाहते हैं कि ये ठेका बंद हो और हमारे को मारने की धमकियाँ दी जा रही हैं। हमारा पोस्टर वगैरह फाड़ दिया हम 15 दिन से। लोग हैं जो मारने की धमकी दे रहे हैं? ठेके वाला है जिसने दुकान दी है, और दुकान अम्मा की है। ये अम्मा को भी धमकी मिल रही है और बहू को भी धमकी मिल रही है। अब आप कलेक्टर साहब से मिल लिए? हाँ जी, हम कलेक्टर से मिल लिए। कितने दिन हो गए धरने में बैठे? हम 15 दिन हो गए हमें। 15 दिन हो गए। हाँ जी। अभी कोई सुनवाई नहीं? अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। आज हम कलेक्टर के पास आए हैं, कलेक्टर ने हमारी सुनवाई सुनी है। क्या नाम? मुंडावर उपखंड के गांव सिहाली कला में स्थित श्री श्री 1008 बाबा कुंदनदास जी महाराज आश्रम में 15 सितंबर से 22 सितंबर तक भव्य धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मंदिर महंत ऋषिदास महाराज ने बताया कि बेनामी पीठाधीश्वर जगतगुरु स्वामी बालकदेवाचार्य जी महाराज रैणागिरी धाम व साध्वी बर्फीदास की प्रेरणा से बाबा कुंदनदास जी महाराज की बरसी पर आश्रम में विशाल संत समागम व अनेक धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन बड़ी धूमधाम से किया जाएगा। महाराज ने बताया कि 15 सितंबर से आचार्य हरिमोहन शास्त्री पंचकुटी आश्रम वृंदावन द्वारा संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रातः 8 बजे कलश यात्रा निकाली जाएगी। साथ ही 22 सितंबर विशाल संत समागम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 300 से अधिक स्थानधारी संत समागम में भाग लेंगे, जिसमें मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी होंगे व अध्यक्षता किशनगढ़ बास पूर्व विधायक रामहेत सिंह यादव करेंगे। साथ ही विशिष्ट अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री हेम सिंह भडाना, बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत, जिला प्रमुख बलवीर सिंह छिल्लर, मंजीत चौधरी, पंडित धर्मवीर शर्मा, उम्मेद सिंह भाया होंगे। वहीं 22 सितंबर रविवार को प्रसिद्ध भजन गायक सुरेश गोला एंड पार्टी द्वारा बाबा के भजनों की मनमोहक प्रस्तुति दी जाएगी। सभी भक्तों को जय बाबा कुंदनदास। सभी भक्तों को बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि 15 सितंबर 2024 से बाबा कुंदनदास आश्रम पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, और उसके पश्चात 22 सितंबर को कुंदनदास जी महाराज की बरसी है, जिस उपलक्ष्य में तकरीबन 300 से अधिक साधुओं का वहां पे संत समागम किया जा रहा है। तो सभी भक्तों से निवेदन है इस ज्ञान गंगा का लाभ उठाएं और 22 तारीख को जो जिस दिन महाराज जी की बरसी है, संत समागम हो रहा है, संतों का दर्शन लाभ प्राप्त करें। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 मोती डूंगरी अलवर में मृदा परीक्षण सेमिनार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कृषि विभाग मृदा संस्थान अलवर में डॉक्टर एसपी यादव, डॉक्टर कैलाश, डॉक्टर संदीप उपस्थित रहे। प्राचार्य एलआर सैनी ने सभी अतिथियों का औपचारिक स्वागत किया। इस कार्यक्रम में डॉक्टर एसपी यादव मुख्य वक्ता रहे। इन्होंने सॉइल हेल्थ टेस्टिंग के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी विद्यार्थियों को प्रदान की। डॉक्टर कैलाश ने सिंचाई हेतु उपयोग किए जाने वाले पानी की गुणवत्ता के बारे में बच्चों को जानकारी प्रदान की एवं डॉक्टर संदीप ने विद्यार्थियों को कृषि विज्ञान के क्षेत्र में रोजगार एवं करियर निर्माण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी बच्चों के साथ साझा की। कृषि विभाग मृदा संस्थान अलवर के अधिकारियों ने विद्यार्थियों को अपने संस्थान में मृदा से संबंधित प्रशिक्षण देने का आश्वासन प्रदान किया। इस अवसर पर विद्यालय में श्रीमती प्रेमा, सुश्री गीता, सुनील कुमार जांगेड़ एवं अन्य शिक्षक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में प्राचार्य ने सभी अतिथियों का आभार प्रकट किया। Why soil testing is important? Soil testing is important for checking whether our soil is proper for farming or not. And I have also learned use of green manure, use of gypsum soil, etc. नमस्कार, आज मैंने सीखा कि कैसे हमारे जो लैंड है वो डिग्रेड होते जा रहे हैं। हमारे पीएच के वैसे क्या एल्कलाइन या सलाइन होने से उसके किस तरीके से हम कुछ न्यूट्रिएंट्स डालकर उसका उपाय कर सकते हैं। हमने सीखा जैसे जलवायु पे हमारी फसल निर्भर करती है और ज़मीन पे निर्भर करती है, वाटर में निर्भर करती है। वाटर के हमने बहुत सारे तरीके देखे जैसे कि ग्रीन मैन्योर देखा, हमारा चिप्सअप का यूज़ देखा। इसके साथ ही हमने एग्रीकल्चर में अपने करियर देखा, डिफरेंट असिस्टेंट प्रोफेसर। कठमर क्षेत्र में गांव सौख के ग्रामीणों ने आम रास्ते पर किए गए अतिक्रमण को हटवाने की मांग को लेकर तहसीलदार राजेंद्र यादव को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया कि कैला पत्नी पप्पू, पप्पू पुत्र सहजराम, चंद्रभान में पंकज पुत्रान पप्पू जाट निवासी सौख ने हमारे मकानों के आम रास्ते पर चबूतरा बनाकर रास्ता अवरुद्ध कर दिया है, जिससे आवागमन में भारी परेशानी हो रही है। इनके अतिक्रमण से खेतों पर व मकानों पर नहीं जा पा रहे हैं। वहीं ज्ञापन में बताया कि अतिक्रमण हटाने की कहने पर झगड़ा करते हैं और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देते हैं। संबंध में तहसीलदार आर.के. यादव व कठुमर के डीएसपी जोगिंदर सिंह राजावत को भी ज्ञापन सौंपा है। आपका नाम क्या, कहाँ के रहने वाले हो साहब? विजय सिंह साहू, कठुमर अलवर। क्या मामला है, आज जो ज्ञापन सौंपा है, क्यों सौंपा है? हमारे रोड पे गांव की ग्राम पंचायत का एक रोड है, उस पे कुछ लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है, वो हटवाने के लिए ज्ञापन सौंपा। तो वो जो रोड किन किन को ज्ञापन सौंपा है? एसडीएम साहब के लिए, तहसीलदार साहब के लिए और अपने थाने में भी दिया है। क्या है, कब से समस्या आई आपकी? समस्या तो 3-4 साल से है, लेकिन अब ज्यादा समस्या है, अब वो निकलने लायक रास्ता ही नहीं छोड़ा है। आप प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? हम तो प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं, जो हमारी पहली जो सीसी रोड बना हुआ है, उस सीसी रोड से अतिक्रमण हटवा दिया जाए। अलवर परिवहन विभाग ने एक अभियान चलाकर अलवर शहर में अवैध रूप से संचालित 121 ई रिक्शाओं पर कार्रवाई की। नियमों के तहत जिस व्यक्ति के नाम ई रिक्शा की आरसी होगी वो ही ई रिक्शा चला सकता है, लेकिन कुछ लोगों ने ई रिक्शाओं को किराए पर चलाकर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं। आरटीओ सतीश शर्मा ने बताया कि विभाग लगातार ई रिक्शाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। 4 सितंबर से फिर से अभियान चलाया गया है। इसमें ट्रैफिक पुलिस का सहयोग लेकर कार्रवाई की जा रही है। 4 सितंबर से 10 सितंबर तक 121 ई रिक्शाओं के खिलाफ कार्रवाई हुई, जिसमें 56 ई रिक्शाओं को जब्त किया गया। 1,27,000 का जुर्माना वसूला गया है। देखिए, ई रिक्शा के विरुद्ध हमने पहले भी अभियान चलाया था और अभी भी हमारा रिसेंटली 4 सितंबर से अभियान चल रहा है, जिसमें जिला प्रशासन की टीम भी है और हमारी ट्रैफिक पुलिस की टीम है और हमारी परिवहन विभाग की टीम है। तो इसमें हमने अभी 4 तारीख से लेकर 10 तारीख तक 121 ई रिक्शा के खिलाफ कार्रवाई की है और 56 ई रिक्शा को जब्त भी किया है। 1,27,000 का जुर्माना इनसे वसूला गया है। आज और कल भी हमारी कार्रवाई आटे वाली गली में और भटियारों की गली में जो मॉडिफाइड 2 व्हीलर बाइकों पे एक तरह से अवैध ई रिक्शा टाइप बना रखे हैं उनके खिलाफ और ई रिक्शाओं के खिलाफ अभी भी हमारी कार्रवाई चल रही है। जैसे देखा जाए इन बिंदुओं को हम ध्यान में रख रहे हैं कि और बड़े पैमाने पे हमें ये नजर भी आ रहा है, जैसे हम जांच कर रहे हैं तो ऐसे बच्चे भी ई रिक्शा चला रहे हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं है या जिनके नाम रजिस्टर्ड नहीं है, तो इस तरह का वायलेशन भी देखा जा रहा है, उन पर भी हम कार्रवाई कर रहे हैं।
आबकारी विभाग अलवर ने आज शराब की दुकानों का निरीक्षण किया। आबकारी विभाग के इंस्पेक्टर ने शहर की विभिन्न शराब की दुकानों का लाइसेंस व नियम अनुसार दुकान संचालित है या नहीं उसका निरीक्षण किया। आबकारी विभाग के इंस्पेक्टर मीडिया से बात करने से बचती रही। इंस्पेक्टर ने सिर्फ इतना ही कहा कि जांच की जा रही है, लेकिन कोई जानकारी नहीं दी गई। पत्रकारों ने इंस्पेक्टर से बार बार जानकारी लेना चाहिए, लेकिन जानकारी नहीं दी गई। इससे साफ है कि इंस्पेक्टर ने जांच की औपचारिकता पूरी की है। अलवर शहर के ब्रह्मचारी मोहल्ले में जाम किए गए पानी के पाइपलाइन में लगे वॉल को खोलने गए जलदाय विभाग के कर्मचारियों का विरोध किया। जलदाय विभाग के कनिष्ठ अभियंता हरिओम जाट ने बताया कि वार्ड 21 में कई दिनों से शिकायत मिल रही थी कि मोहल्ले में एक तरफ पानी आता है और दूसरी तरफ बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाता है। विभाग के कर्मचारियों ने जाकर देखा तो जहां वॉल लगा रखा है उसे पाइप के अंदर रोड़ी बजरी भर रखी है, जिसकी वजह से वॉल को खोला बंद नहीं किया जा सकता। पुलिस जाब्ता के साथ वॉल को खोला गया जिससे जल्दी ऑपरेट किया जा सके और समय के अनुसार पानी सब तक पहुंच सके। मेरा नाम हरिओम जाट है, कनिष्ठ अभियंता पीएचडी। ये अभी 2 गलियों में जोन बनाकर सप्लाई चालू की थी 2 महीने पहले, अलग अलग 24 घंटे एक में, 24 घंटे एक में। लेकिन एक तरफ की गली वालों ने जो वाल है उसमें मिट्टी भर के और उसको पैक कर दिया कि हमारी तरफ तो 24 घंटे आना चाहिए, बंद नहीं करेंगे। तो उसको हमने अभी पुलिस बल लेकर और वापस से वाल को ऑपरेट करवाना चालू करवा रहे हैं। अब आके किस तरह की शिकायत मिली थी यहाँ पे, ऐसा कैसे मिली आपको इसके बारे में? सूचना कर्मचारी द्वारा दी गई कि वाल ऑपरेट नहीं हो रहा है, उसको ऊपर से पैक कर दिया। मुंडावर उपखंड के गांव पहल से खैरतल जाने वाला सड़क मार्ग पूरी तरह से कंडम हो गया है। दर्जनों गांवों को जिला मुख्यालय खैरतल से जोड़ने वाला यह सड़क मार्ग अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। पिछले कई सालों से यह सड़क इसी दिशा में है। ग्रामीण व व्यापारी लगातार जिम्मेदारों से नई सड़क बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारों द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। एशिया की सबसे बड़ी सरसों उपज मंडी खैरतल को जाने वाला एकमात्र रास्ता ये भी क्षतिग्रस्त है। किसान परेशान हो रहे हैं, रोजाना दुर्घटनाएं हो रही हैं। पिछले दिनों मरम्मत के नाम पर गड्ढों को मलबे से भरा गया था, लेकिन महज चंद दिनों बाद ही वह गायब हो गया। खराब सड़क से कई गांव के किसानों को कृषि उपज मंडी के आवागमन में परेशानी हो रही है, लेकिन पिछले 1 दशक से भी अधिक समय से इस सड़क की ओर किसी ने पलट कर नहीं देखा। अब यह सड़क काफी जर्जर स्थिति में नजर आ चुकी है। सड़क के सैकड़ों गड्ढे इसकी दुर्दशा को बताते हैं। केंद्रीय मंत्री से लेकर विधायक व जिला कलेक्टर को शिकायत दी गई, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। राहगीरों ने बताया सैकड़ों बार इस सड़क को बनाने के लिए मंत्री, विधायक, जिला कलेक्टर तक गुहार लगा चुके हैं। सरकार ध्यान नहीं देती है तो वहीं जनप्रतिनिधि भी गंभीर नहीं है। यही वजह है कि ग्रामीणों के हिस्से में ऐसी सड़क है जहां 10 किलोमीटर की यात्रा करने में घंटों लग जाते हैं। रोड बिल्कुल खराब हो चुका है, इसमें कई बार हादसा हो चुका है। एक दिन तो इसमें मैं गिरी जाता बाइक समेत ही, लेडीज पीछे बैठी थी और ये पानी ऐसा भरे रहता है, इसमें पता नहीं अंदाजा और रोड और घेर दिया इसने। गाड़ी रिपटने का डर रहता है इसमें। प्रशासन इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है और हम आगे चल के जितने भी यहाँ से डेली वेज आदमी है यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे अगर ये रोड सही नहीं होता है। सर ये जो रोड है खैरतल से पेल वाला, इतना गंदा रोड हो गया है। हमारा डेली का 2 बार आना जाना है इसके अंदर और हमारी गाड़ियों में भी बहुत नुकसान होता है। कई बार हमने कलेक्टर साहब को भी एप्लीकेशन दे दी, कोई सुनवाई नहीं है इसकी। गड्ढे इतने भयंकर हो गए हैं इसके अंदर, बाइक वाले तो बेचारे गिर जाते, कईयों के चोट भी लगती है। अब इसमें प्रशासन ध्यान दे और इस रोड की तरफ जल्दी से जल्दी इसको करवाए। मां धौलागढ़ देवी युवा भक्त मंडल कठुमर की बैठक बुधवार को आयोजित हुई, जिसमें सर्वसम्मति से एडवोकेट रामजीलाल शर्मा को अध्यक्ष और हिमांशु शर्मा को कोषाध्यक्ष बनाया गया। विकास भारद्वाज ने बताया कि 6 अक्टूबर रविवार को गंगा महारानी मंदिर कठुमर से धौलागढ़ देवी की पदयात्रा रवाना होगी। पदयात्री को 100 रुपए का शुल्क कमेटी को जमा कराना होगा। पदयात्रा में जगह जगह अल्पाहार और धौलागढ़ में भोजन प्रसादी का आयोजन कमेटी द्वारा किया जाएगा। नवरात्रि व्रत रखने वालों को अलग से सागार की व्यवस्था भी की जाएगी। बैठक में सोमेश्वर चौधरी, सुमित सोनी, दिगंबर चौधरी, मधुर शर्मा, विकास बंसल, आकाश चौधरी, प्रवीण चौधरी, सचिन अग्रवाल सहित समस्त कमेटी सदस्य मौजूद रहे। श्री दिगंबर जैन मंदिर रामगढ़ में श्री इंद्रधनुष विधान मंडल कार्यक्रम चल रहा है। कार्यक्रम का आयोजन विधानाचार्य आशा दीदी कोटा के सानिध्य में इंद्रधनुष मंडल कार्यक्रम कराया जा रहा है, जिससे समाज के सैकड़ों श्रद्धालु इस इंद्रधनुष विधान में भाग ले रहे हैं। 10 लक्षण पर्व का आज उत्तम सत्य धर्म का पर्व है। इसमें बताया गया है कि जीवन में सदैव सत्य का मार्ग अपनाना चाहिए, जिससे हम अहिंसा रूपी जैन धर्म के मूल तत्व को आगे बढ़ा सकें। किसी भी परिस्थिति में झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। सच बोलने वाला सदैव उन्नति एवं प्रगति
करता है। जैन संतों ने सत्य के मार्ग को मोक्ष का मार्ग बताया है, इसीलिए जीवन में संकटों से दूर रहना है और अपने जीवन को सुखमय और शांति में बना सत्य धर्म का पालन करना चाहिए। इस अवसर पर समाज अध्यक्ष प्रदीप मित्तल, प्रवक्ता मास्टर अजीत जैन सहित समाज के अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। मुंडावर के समीपवर्ती गांव पहल में स्थित अनंत श्री गोरक्षनाथ आश्रम में विशाल भंडारा व सत्संग का आयोजन 18 व 19 सितंबर को किया जाएगा। आश्रम महंत बाल योगी बाबा बालकनाथ महाराज ने बताया कि विलक्षण संत प्रभाती नाथ महाराज के ब्रह्मलोक गमन पर दिनांक 18 व 19 सितंबर को विशाल रूहानी सत्संग व संपूर्ण दोनों दिन विशाल देसी घी के भंडारे का आयोजन किया जाएगा। नाथ जी महाराज की जय। श्री श्री 108 बाबा प्रभाती नाथ जी महाराज का सत्संग भंडारा है पहल गोरखनाथ आश्रम में, सभी भक्तजन पधारे जरूर से जरूर। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आईआईटी नीट और बोर्ड बैच की तैयारी के लिए अलवर की एकमात्र संस्था एके आईआईटी क्लासेस। एके आईआईटी क्लासेस ने हर वर्ष आईआईटी और नीट में 12वीं कक्षा के साथ और टारगेट क्लास के साथ दिए हैं सिलेक्शन पे सिलेक्शन। फुली एसी रूम, आरओ वाटर, सीसीटीवी सिक्योरिटी और साथ ही बेहतरीन परिणाम। इतना सब कुछ कम फीस में, फिर और कहीं क्यों? आज ही एडमिशन करवाएं और संपर्क करें एके आईआईटी क्लासेस, अग्रसेन सर्किल के पास, अलवर। मोबाइल नंबर 9870733330 और 7300077467। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी पर राधा अष्टमी पर्व मनाया गया। इस उपलक्ष्य पर मंदिरों एवं घरों में राधा कृष्ण की प्रतिमा को रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया। रोशनी विजयवर्गीय ने बताया कि राधा अष्टमी के पर्व के उपलक्ष्य में सुबह राधा कृष्ण की प्रतिमा का पंचामृत से स्नान करवाकर ड्रेस पहनाकर पूजा अर्चना की गई और आरती कर प्रसाद वितरण किया गया। राधा रानी का जन्म बरसाना में हुआ था और इस दिन को प्रेम और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। नजर डाल लेते हैं आज की मुख्य खबरों पर। जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला ने सोमवार को प्रातः अलवर शहर का दौरा कर साफ सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया था। उनके निरीक्षण के दौरान दिए गए निर्देशों की पालना में नगर निगम अलवर की टीम द्वारा तत्परता से साफ सफाई कराई गई व अस्थायी कचरा संग्रहण पॉइंटों के पास के गड्ढों को मिट्टी व कंक्रीट सीमेंट से भरवाया गया। नगर निगम अलवर के कार्यवाहक आयुक्त युवराज मीणा ने बताया कि जिला कलेक्टर द्वारा कचरा संग्रहण पॉइंटों का निरीक्षण किया गया था। उनमें से तिलक मार्केट, कोतवाली के पास व पुलिस कंट्रोल रूम के पास से कचरा पॉइंटों के गड्ढों को मिट्टी से भरवाकर कंक्रीट व सीमेंट से समतलीकरण करवाया गया है तथा उन्होंने बताया कि नेहरू गार्डन, नंगली सर्किल, एसबीआई बैंक के पास, बस स्टैंड, पुरुषार्थी धर्मशाला के पास के कचरा संग्रहण पॉइंट में मिट्टी डलवाई जा चुकी है और बरसात की वजह से कंक्रीट व सीमेंट से समतलीकरण बाधित हुआ है। यथाशीघ्र इसको कंक्रीट व सीमेंट से समतलीकरण कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि तांगा स्टैंड के पानी की निकासी कराकर मिट्टी का भराव कर समतलीकरण का कार्य आज ही पूरा कर दिया जाएगा। इसके पश्चात यहां कंक्रीट व सीमेंट से समतलीकरण का कार्य कराया जाएगा तथा एक कोने में कचरा संग्रहण पॉइंट भी बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अम्बेडकर नगर स्थित कचरा ट्रांसफर स्टेशन के बाहर पूर्ण सफाई करा दी गई तथा कचरे का उठाव नियमित कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिला कलेक्टर के निर्देशों की पालना में शहर के सभी शौचालयों की साफ सफाई निरंतर कराई जा रही है। उन्होंने बताया कि कचरा पॉइंट तिलक मार्केट के पास के दुकानदार नरेश कुमार टेलर व कपड़ा व्यापारी राजेश कुमार ने बताया कि जिला कलेक्टर के निरीक्षण के पश्चात यहाँ पर साफ सफाई व्यवस्था में सुधार हुआ है। पहले यहाँ दुर्गंध आती थी, अब यहाँ गड्ढे को भरवाकर सीमेंट से पक्का करवाया गया है। आने वाले लोग भी सफाई व्यवस्था की सराहना कर रहे हैं। कार्यवाहक नगर निगम आयुक्त ने बताया कि जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला के निर्देशन पर आज प्रातः शहर के विभिन्न सेक्टरों का मैजिक टीम निरीक्षण किया गया।
रीको अधिकारियों के ही सड़क निर्माण के दौरान निर्माण सामग्री की समय समय पर उचित निगरानी नहीं रखने के कारण हाल ही में बनी फेज 4 की सड़कों पर सफर करना वाहन चालकों के लिए चुनौती बन गई है। रीको यूनिट प्रथम में फेज 4 ने बनी सड़कों को ज्यादा समय नहीं गुजरा है, लेकिन गड्ढों में सड़क तब्दील हो गई है। इससे सरकार को तगड़ा नुकसान भी हुआ है। समय से पूर्व सड़कें टूटने पर रीको के अधिकारी सड़क बनाने वाली कंपनी पर जुर्माना लगाने की बजाय खामोश बने हुए हैं, जिससे ठेकेदार भविष्य में फिर से सड़क निर्माण में घपला कर सकता है। ठेकेदार के खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं करने से रीको की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। रीको के दिए गए ठेके से भिवाड़ी औद्योगिक नगरी के फेज 4 में सड़कों का नवीनीकरण किया गया, लेकिन वो सड़कें पैदल चलने लायक भी नहीं साबित हो रही। ऐसे में वाहन चलाना तो चुनौती भरा हो गया है। रीको यूनिट प्रथम भिवाड़ी ने फेज 4 में उद्योगों से सीईटीपी तक पानी पहुंचाने के लिए त्रिवेणी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज को ठेका दिया, जिसमें सड़क खोदकर पाइपलाइन डालने, चैम्बर बनाने और टूटी सड़कों को फिर से निर्माण कार्य भी शामिल था। फेज 4 में चैम्बर सड़कों के बीच ऊपर नीचे बेतरतीब बना दिए, जिससे वाहन हिचकोले खाते हैं। अनेक बार दोपहिया चौपहिया वाहनों में मोटा नुकसान भी हो जाता है। इसके अलावा घटिया निर्माण सामग्री की वजह से सड़कें अपनी मूल जगह से उखड़ने लगी हैं। बरसात ने सड़कों के लगी घटिया निर्माण सामग्री की पोल खोल दी है। खड्डों में बरसात का पानी भरने से वाहन चालक सड़क को समतल समझकर गिरकर चोटिल हो जाते हैं। निर्माण कार्य के दौरान सड़क निर्माण की गुणवत्ता की समय रहते जांच नहीं करने के कारण ही सड़क निर्माण में घपला किया गया है। रीको के अधिकारियों ने समय रहते निर्माण सामग्री की वास्तविक जानकारी ले ली होती तो सड़कें नहीं उखड़ती। सड़कें टूटने और धंसने से आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। जमीन में डाली गई पाइपलाइन के चैम्बर भी सड़क के किनारे बनाने के बजाय बीच में ही बना दिए गए हैं। रीको अधिकारियों की लापरवाही के कारण सड़कें जल्द ही उखड़ गई। ताज्जुब यह है कि अनेक चैम्बरों में तो ढक्कन ही नहीं है। ऐसे में वाहन चालक और राहगीरों का चोटिल होना और वाहनों में नुकसान हुआ आम हो गया है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी खामोश बने हुए हैं। आम जनता का मानना है कि सड़कों का नवीनीकरण कुछ समय पहले ही किया गया था और इतनी जल्दी सड़कों का क्षतिग्रस्त होना घटिया निर्माण सामग्री की पोल खोलती है। फिलहाल फेज 4 में सड़कें आम खास के लिए सुगम बनने की बजाय आफत बन गई हैं। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? जिला विधिक प्राधिकरण के सचिव मोहनलाल सोनी का कहना है कि कन्यादान समाज की सबसे बड़ी सेवा है। अलवर में नेक कमाई फाउंडेशन की ओर से किए जा रहे कन्यादान कार्यक्रम पूरे प्रदेश के लिए रोल मॉडल बन सकता है। सोनी नेक कमाई फाउंडेशन और डॉक्टर गोपाल राय चौधरी ट्रस्ट की ओर से रिवास रिसोर्ट्स में आयोजित कन्यादान कार्यक्रम में बोल रहे थे। सोनी ने कहा कि समाज में वंचित वर्ग को ऊंचा उठाने और उनके दुख व विपत्ति में भागीदार बनना चाहिए। जब समाज के सभी लोग एक बेटी का मिलकर कन्यादान करेंगे तो बेटियों में आत्मविश्वास आएगा। नेक कमाई का यह प्रयास सराहनीय है। कार्यक्रम में संरक्षक मीना तनेजा ने बताया कि नेक कमाई फाउंडेशन अब तक 218 बेटियों का कन्यादान कर चुका है। इसी प्रकार बेटियों को प्रशिक्षित कर उनमें आत्मविश्वास लाया जा रहा है, जिसके लिए वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर चल रहे हैं। संरक्षक दौलत राम हजरती ने नेक कमाई के कार्यक्रमों की जानकारी दी। इस अवसर पर दुल्हन के चरण धोकर सभी ने उससे आशीर्वाद लिया और उसे उपहार दिए। मत्स्य विश्वविद्यालय के सहायक कुल सचिव डॉक्टर आशुतोष शर्मा ने इसका स्वागत भाषण दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कॉमर्स कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सत्यभान यादव ने की। कार्यक्रम में पुरुषार्थी समाज से पुरुषार्थी धर्मशाला समिति के अध्यक्ष प्रेम गांधी, कोषाध्यक्ष राजेंद्र आहूजा, गायत्री परिवार से कुंती अग्रवाल, प्रतिभा सिंह, समाज सेविका रेणु भयाना, डॉक्टर सत्यभान यादव, समाज सेविका कल्पना शर्मा, मनोहर झाम, कमला यादव, राजेश गाबा, राहुल मनचंद्रा, अशोक शर्मा, मनोज शर्मा ने कन्यादान किया। कार्यक्रम के अंत में कन्यादान सर्वे प्रभारी सोनिका अरोड़ा ने आभार जताया। मंच संचालन गुरप्रीत सिंह पवित्र ने किया। मुख्य कोऑर्डिनेटर अभिषेक तनेजा ने बताया कि इस बेटी के परिवार का कोई भी सदस्य कमाने वाला नहीं है। जिसके परिवार में परेशानी की बात सामने आई तो गाड़ियां लोहार की इस बेटी की शादी का सामान दिया गया। इसमें डॉक्टर गोपाल राय चौधरी ट्रस्ट और खानचंद चिमनीबाई हजरती ट्रस्ट का मुख्य सहयोग रहा। कार्यक्रम में अरूपा चंद मिशन आश्रम के सचिव अशोक शर्मा ने कहा कि कन्यादान कार्यक्रम में आश्रम की ओर से प्रत्येक बेटी को 11,000 का सामान दिया जाएगा। कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत किया गया। मीना तनेजा, सोनिका अरोड़ा और कुंती अग्रवाल ने किया। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। CMRS Institute admission open 6th to 12th and target batch. New batch start. IIT, NEET, CA 6th to 12th class foundation humanities with IS CLAT program. Scholarship up to 90%. CMRS में आपको मिलेगी स्टेबल और एक्सपीरियंस फैकल्टी आपके बच्चे की बेहतर पढ़ाई के लिए।
जिनमें सीपी गुप्ता सर, एसएस राठौड़ सर, राजीव बंसल सर, विकास चतुर्वेदी सर और प्रमोद गुप्ता सर। CMRS JLG Square opposite Harish Hospital near Jail Circle, Alwar. For more information, contact us 7014392684 or 9828115191. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्य कार्यकारी अधिकारी बीड़ा भिवाड़ी सलोनी खेमका के निर्देशानुसार बुधवार को भिवाड़ी मोड़ से मंशा चौक तक सड़क के दोनों तरफ 30 मीटर सड़क के दायरे में आने वाले तिजारा रोड पर सभी प्रकार के कच्चे और पक्के अतिक्रमण को अतिक्रमण निरोधक दस्ता बीड़ा भिवाड़ी द्वारा हटवाया गया और मौके पर अतिक्रमण निरोधक अधिकारी नीरू सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम, फूलबाग नगर परिषद भिवाड़ी एवं विद्युत विभाग भिवाड़ी के प्रतिनिधियों द्वारा मौके पर उपस्थित होकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के 200 कार्यकर्ता दिल्ली में 11 सितंबर को हुए आंदोलन में शामिल हुए और आने वाले हरियाणा चुनाव में सरकार बनाने का संकल्प लिया। केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि जल्द से जल्द SC/ST क्रीमी लेयर कानून को रद्द करें, नहीं तो इसका नुकसान केंद्र सरकार को भुगतना पड़ेगा। खैरतल में मातौर रोड पर यूको बैंक के पास वार्ड 16, 18 एवं 19 के लोगों ने 2 माह से पानी नहीं आने को लेकर 2 घंटे तक जाम लगाए रखा, जिससे रोड पर दोनों ओर काफी लंबी वाहनों की कतार लग गई। रोड जाम में महिलाएं व पुरुष ने जलदाय विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। वार्डवासी मौके पर ही उच्च अधिकारियों को बुलाने की मांग पर अड़े रहे। मौके पर तहसीलदार भंवर सिंह, नायब तहसीलदार मुकेश सेन, जलदाय विभाग के कनिष्ठ अभियंता व सहायक अभियंता ने लोगों को 2 दिन में सुचारू रूप से पानी आने का आश्वासन दिया। खैरतल थाना पुलिस मौके पर मौजूद रही। किस मारे जाम लगा रखा है? पानी की समस्या है वार्ड में। पहले भी मैं जाकर के 4-5 बार गया था, मैंने लेटर भी लिखे, INJN से मेरी बात भी हुई। उसके बाद भी 10 दिन पहले हमने धरना भी दिया था जल विभाग में। उन्होंने लिखित में भी हमको लिख के दिया कि आज के बाद 2 दिन के अंदर पानी आ जाएगा, पर 15 दिन होने के बाद भी वो समस्या आज भी बनी हुई है। वहाँ भी सुनवाई नहीं, कलेक्टर के पास गए थे, वहाँ भी सुनवाई नहीं हुई। अब इसलिए रोड पर आकर बैठे। और खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के।